तो बेसिकली नोटपैड प्लस प्लस में जैसे कि हमने कंट्रोल एन प्रेस किया तो हमारे पास नए नए टैब यहीं पे बनते जाएंगे और प्रीवियस टैब भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो जो ओपन क्लोज टैग है वो बंद हो जाता है। तो बेसिकली इस तरीके सबसे पहले हम इसे सेव करेंगे। तो सेव हो नहीं रहा, कंट्रोल एस हम प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड से या फिर फाइल में जाके सेव का ऑप्शन ही बंद है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ एक लाइन टाइप करनी होगी, देन उसके बाद हम इसे सेव कर सकते हैं। तो इसको इस बार हमने सेव किया, इसका नाम दिया हमने atag.html। अब जैसे कि हम नोटपैड पे तो पूरा टाइप करते थे, यहाँ पे हमें कुछ चीजें ही बस जल्दी जल्दी टाइप हो जाएगा नोटपैड के मुकाबले। स्पेलिंग मिस्टेक भी हमारी बच जाएगी। यहाँ पे लिख दिया हमने ए टैग। यहाँ पे जैसे स्टार्ट किया बॉडी, बॉडी स्टार्ट, देन बॉडी क्लोज, और यहाँ पे हमने फिर लिखा एक सिंपल से लिखा हमने ए टैग के अंदर एक लाइन हमने लिखा ए, देन लिखा हैरिफ, देन हैरिफ इज इक्वल टू डबल कीटो। ये सिंटैक्स है, हमने एज इट इज ऐसा ही लिख दिया पहले। अब इसके अंदर हमने लिखा एक वर्ड कि हम चाहते हैं पर्टिकुलर एक गूगल नाम का वर्ड हमें पेज पे दिखाई दे और जिसके ऊपर हम क्लिक करें तो गूगल की वेबसाइट भी ओपन हो जाए। हम यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम लिख दिया, या फिर हमने एक दूसरी वेबसाइट का नाम लिख दिया जो हम चाहते हैं पर्टिकुलर कि इसके क्लिक पर ओपन हो। तो हमने यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम लिख दिया और टैक्स यूजर के सामने डिस्प्ले क्या हो तो हमने भी वही टाइप कर दिया। यूजर के सामने डिस्प्ले में आएगा। रन करते हैं इसे हम। ये फाइल हमारी सेव है, राइट क्लिक ओपन विद, और ये टैग कर, ये हमारे पास लिंक इस तरीके से बन के आ गया। अब इसके ऊपर जब हम क्लिक करें, माउस लेके जा रहे हैं तो हमारे पास एक हैंड का आइकन आ रहा है। इसी तरीके की लाइन अगर हम नॉर्मली राइट करते हैं कहीं पर भी, लाइक हमने एक स्पैन टैग यूज कर लिया, स्पैन टैग से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस एक नाम के लिए हम कोई एक नाम लिख सकते हैं, क्योंकि बिना किसी टैग के हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, लिखना नहीं चाहिए, रूल बोलता है। तो यहाँ पे भी वही वर्ड है, देखिए इस वर्ड पे देखो माउस लेके जा रहे हैं, एरो का साइन माउस लेके जाए, आई का आइकन बन गया, क्योंकि हैंड नहीं आ रहा, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन यही वर्ड हमने एक टैग के अंदर लिखा है। अब इसके बाद लिंक बन के आ रहा है, लाइन बन के आ रही है, कलर चेंजेस है, इसके और इसके मुकाबले अंतर है ना। अब जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज भी खोल देगा, ओपन कर देगा। लेकिन हमें चाहिए क्या है, करंट, मतलब पूरा एक एड्रेस हमें टाइप करना होगा। www.galaxypro.com लिख दिया बस, उससे नहीं आया, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा एड्रेस वेब पेज का, लाइक http:// अब इस वेब पेज को ये ओपन करेगा। हमने चेंजेस किए और फिर से हमने सेव किया, जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक हमें आउटपुट दिखाई नहीं देगा प्रॉपर। इसको एक बार रिफ्रेश किया और एक बार यहाँ पे माउस लेके गए और नीचे चेक किया, यहाँ पे लिख के आ रहा है www.galaxypro.com, क्लिक किया तो ये इसी पेज पे ओपन हो गई, मतलब हमारा पुराना पेज रिप्लेस होके हमारी नई पेज आ रहा है, हमारी नई वेबसाइट आ गई यहाँ पर। यही काम हम इससे हो गया, ए टैग से सेम आउटपुट आ रहा है। इसके हमारे पास आते हैं टारगेट एट्रीब्यूट, मतलब पर्टिकुलर, इसके भी ए टैग के हमारे पास और भी टारगेट एट्रीब्यूट होते हैं। पहला होता है अंडरस्कोर ब्लैंक, ये अंडरस्कोर का सिंबल है, ये ब्लैंक है। ये क्या करता है, इट लोड द टारगेट यूआरएल इन अ न्यू ब्लैंक विंडो, एक नई विंडो ओपन करेगा और उस पे उस यूआरएल को शो करेगा। अभी हमने गैलेक्सी प्रो पे क्लिक किया तो हमारा पेज रिप्लेस हो गया और यहाँ पे पेज रिप्लेस होकर नई वेबसाइट ओपन होगी इसी जगह पे। ब्लैंक यूज करने से एक नए पेज पे खोलेगा, सेल्फ करने से जैसा अभी हम देख रहे थे, URL in the same window as the window current पेज को रिप्लेस कर रहा, बाय डिफॉल्ट सेल्फ है इसलिए। टॉप पे इट लोड द टारगेट URL in the complete area of a window, यहाँ पे हम इन एट्रीब्यूट को यूज करके देखते हैं।
तो इस लाइन को हमने यहाँ से कॉपी किया, इस पे हमने यूज किया टारगेट नाम का प्रॉपर्टी वर्ड, फिर इक्वल टू डबल कीटो। ये हमेशा सिंबल फिक्स है, ये टारगेट लिखने के बाद आपको इक्वल टू डबल कीटो लगाना ही लगाना है। इसके जगह हम सिंगल कीटो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली हम प्रेफर कर लेते हैं डबल कीटो के लिए। अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टारगेट, और टारगेट के साथ हम यूज कर रहे हैं ब्लैंक। इस वाले पे हमने लिख दिया ब्लैंक, हम यूज कर रहे थे इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडरस्कोर ब्लैंक। हमने यहाँ पे स्मॉल में लिखा क्योंकि HTML की कोडिंग स्मॉल में लिखी जाती है। यूजर के सामने डिस्प्ले आने वाला डेटा कैपिटल में हो सकता है। एक लाइन हमें ये लिखी, कॉपी पेस्ट, एक BR यूज कर लेते हैं ताकि हर एक लाइन अलग अलग उस पे शो करे, अलग अलग लाइन पे आ रहा है सारा डेटा। BR देन अगेन इसे कॉपी कर लिया हमने, और इस बार हमने इसके साथ यूज किया ब्लैंक। इसके बाद हमने इस पे यूज किया सेल्फ, यहाँ पे भी लिख दिया ताकि हमें पता चले कि ये सेल्फ का डेटा है और ये इसका डेटा है, सेल्फ। देन इसके बाद लास्ट कौन सा बचता है, लास्ट कौन सा है सेल्फ के बाद, कौन सा है रजत, कौन सा है लास्ट? हाँ, सेल्फ के बाद कौन सा है लास्ट? टॉप। अभी क्या लिखा हमने यहाँ पे, देख नहीं रहा है? फिर कौन बोलेगा? ये हमारा गैलेक्सी प्रो नॉर्मल है, ये हमारा ब्लैंक के साथ है, ये सेल्फ है। हमने ब्लैंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखना टैब पे क्या चेंजेस होते हैं। एक नया टैब, ये पेज ओपन है और एक नया टैब भी ओपन हो गया, उसमें हमारी वेबसाइट अलग से ऑपरेट हो रही है सेपरेट, मतलब इस पेज को रिप्लेस नहीं हुआ। टॉप और सेल्फ बेसिकली एक ही जैसे काम करते हैं। सेल्फ हमने बोला तो अपने आप को इसने रिप्लेस किया, टॉप भी बोला तो हमने इसी तरह से काम हुआ। हाँ, बाय डिफॉल्ट सेल्फ ही होता है हमारा। इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं पेज को। ये हमारा ए टैग का पहला एट्रीब्यूट, मतलब पहला वर्क है। इसके अलावा हम ईमेल का लिंक भी बना सकते हैं ए टैग का ही यूज करके, कि मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पेज पे अगर कोई क्लिक करे तो एक लिंक ओपन हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने H1 का यूज करके लिख दिया। यहाँ पर हमने हाइपर लिंक देखा है, हैरिफ का यूज करके यहाँ पे हमने लिंक ए वेब साइट। BR ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन में देखो यहाँ पे ये अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, ये अलग लाइन में ओपन ही करते लास्ट में BR क्लोज करा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका कोई एम्प्टी टैग होता है ना, वो इस वजह से कोई पेयर टैग नहीं होता तो वहीं पे क्लोज कर देता है। तो यहाँ पे सारी, यहाँ पे कंटिन्यू लाइन में हमें लिखा था, लेकिन BR लगाते गए सब नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं। तो BR का मतलब होता है ब्रेक लाइन। हमने ये कॉपी किया यहाँ से और इस जगह पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमने लिखा ईमेल, क्रिएट ईमेल लिंक। अब उसको क्रिएट करने के लिए सिंपल है, जो भी हमारा एड्रेस है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, और सबसे पहले हमें एक वर्ड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होता है MAIL, मेल टू, देन कोलन। इस सिंबल से हम पर्टिकुलर ईमेल का लिंक बना सकते हैं। तो हमें मेल टू यूज करना होगा, देन कोलन, ये फिक्स है। और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, जिसके इस वर्ड पे क्लिक करने पे जहाँ पे पहुंचाना है, जैसे हमने यहाँ पे यूज कर लिया, जैसे हमारी जो भी ईमेल आईडी हमने यूज कर लिया, लाइक contact us @galaxypro.com, यहाँ पे लिख दिया ईमेल मी। तो हमें अब यहाँ पर टेक्स्ट शो करेगा, लिंक का तो आ रहा है क्योंकि हमने बहुत जूम किया है इसलिए ज्यादा बड़ा दिख रहा है। लिंक ए वेबसाइट, देन उसके बाद क्रिएट ईमेल लिंक, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो नीचे की ओर ईमेल आईडी शो कर रही है बॉटम में।
तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम में जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है आउटलुक, उस पे इस वेब पेज को ओपन कर देगा। ये हमारा वेब पेज ओपन हो रहा है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा ईमेल सेंडर होगा जिसके थ्रू हम ईमेल भेजते हैं उस पे ओपन कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा ईमेल सेंडर होता है वो हमारा होता है कहते हैं आउटलुक एक्सप्रेस सिस्टम में होता है, तो उस पे ओपन कर देगा। तो मतलब ए टैग का यूज करके हम वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं, ए टैग का यूज करके हम ईमेल लिंक करवा सकते हैं, और ए टैग का यूज करके हम पेजेस को लिंक करा सकते हैं। लिंक पेज, उसके लिए बेसिकली हमारे पास जो पेज हमारे पास अवेलेबल है, हमने बोला कि इस पे लिंक कर दो एज ग्रुप को। हमने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया जस्ट जाके hgroup.html। अब यहाँ पे जो पेज ओपन करेगा एज ग्रुप को ओपन करेगा। अब टेक्स्ट यूजर के सामने क्या डिस्प्ले करे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज गो टू एच ग्रुप पेज, एच पेज हमने शॉर्टकट ले लिया। अब इसको रन करके देखते हैं। सर यही आउटपुट, हमने बोला लिंक पेज, हमने बोला गो टू एचटी पेज। अब यहाँ पे देखो माउस लेके गया, अभी क्लिक नहीं किया, नीचे की ओर एड्रेस देखो, नीचे की ओर यहाँ पे कहीं आता है लिख के, तो इस पे हमें शो करता है पर्टिकुलर फाइल का नाम की जो भी लिंक है इस पर। अगर सही सा लिंक है तो आप इसके पर क्लिक करोगे तो वो ओपन भी हो जाएगा। तो हमने इस पर्टिकुलर पेज पे, तो हम ऐसे देखते हैं ना, हम पेज हम वेबसाइट बनी है, जैसे वेबसाइट है। अब जैसे हम क्लिक करेंगे किसी भी पेज पर तो पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाता है। इसमें क्या हमने किया है, ये वन पेज एप्लीकेशन है। तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे होम पे, तो होम पे है ये। अगर हम क्लिक करेंगे सर्विस पे, इस सर्विस पे पहुंच जाएगा, एक ही पेज पे पहुंच गया ना। तो इस तरीके के हम सेक्शन बना सकते हैं, पर्टिकुलर एक पेज का ही लिंक बना सकते हैं। ए टैग का यूज करके हम एक वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं, ए पेज का यूज करके ईमेल आईडी को लिंक कर सकते हैं, और एक पेज को भी लिंक कर सकते हैं।